जब 2020 में कोविड आया तो दुनिया रुक से गई, लेकिन सिर्फ 1 साल के अंदर वैक्सीन भी आ गई। पर एक सवाल आज भी दिमाग में घूमता है कि एचआईवी, जिसको हम 40 साल से जानते हैं, और कैंसर, जो सदियों से इंसान की जान ले रहा है, उनकी वैक्सीन अब तक क्यों नहीं बन पाई। आज के वीडियो इसी टॉपिक पर है। इस वीडियो के थ्रू हम जानेंगे कि वो क्या रीजंस है जिनकी वजह से एचआईवी और कैंसर जैसी डिसीज़ की वैक्सीन नहीं बन पा रही है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें समझना होगा कि वैक्सीन क्या होती है। वैक्सीन का सिंपली काम होता है बॉडी को ट्रेनिंग देना, ताकि जब असली वायरस आए तो बॉडी पहले से रेडी हो कि इस पर्टिकुलर डिसीज से किस प्रकार से फाइट करनी होती है। वैक्सीन के अंदर वायरस का कमजोर या डेड पार्ट होता है, जो वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज बनाने में मदद करता है। जब फ्यूचर में वायरस अटैक करता है तो बॉडी पहले से रेडी होती है, रिस्पॉन्स तुरंत होता है, वायरस फैल नहीं पाता और आदमी सीरियस बीमार होने से बच जाता है। लेकिन ये वैक्सीन तभी परफेक्ट काम करती है जब वायरस या बैक्टीरिया ज़्यादा म्यूटेट ना हो, यानी कि अपने आप में ज़्यादा चेंजेस ना करता हो। इसी वजह से पोलियो, टिटनेस जैसी डिसीज़ के अगेंस्ट वैक्सीन बनाना पॉसिबल हुआ है और वो सालों तक इफेक्टिव भी रही है। लेकिन वैक्सीन बनाना इतना आसान नहीं होता है। काफ़ी लंबे ट्रायल्स होते हैं। ये इंश्योर किया जाता है कि वैक्सीन इफेक्टिव हो और इसका कोई साइड इफेक्ट भी ना हो। जब वैक्सीन बनाना नॉर्मली इतना मुश्किल और स्लो प्रोसेस होता है तो फिर कोविड की वैक्सीन सिर्फ 1 साल के अंदर कैसे आ गई। तो सबसे पहले बात तो ये समझना जरूरी है कि कोविड वायरस नया जरूर था, लेकिन कोरोना वायरस पर रिसर्च बिल्कुल नई नहीं थी। साइंटिस्ट 2003 में SARS और 2012 में MERS जैसे कोरोना वायरस पर पहले से ही काम कर चुके थे। यानी कि कोविड के बारे में साइंटिस्ट को पहले से ही काफ़ी सारी चीज़ें पता थी। लेकिन साइंस अकेले काफ़ी नहीं होती है, उसके साथ सपोर्ट भी चाहिए होता है। नॉर्मली वैक्सीन ट्रायल्स पहले फेज 1, फिर फेज 2 और फिर फेज 3 एक के बाद एक होते हैं। कोविड में ट्रायल्स पैरेलल चलाए गए। एक फेज का वेट करने के बजाय नेक्स्ट फेज की तैयारी पहले से शुरू हो गई। गवर्नमेंट ने फंडिंग में कोई डिले नहीं होने दिया, अप्रूवल्स और पेपर वर्क को फास्ट कर दिया गया। इसी वजह से जल्दी वैक्सीन बन पाई। कोविड की वैक्सीन इतनी जल्दी बन गई तो लोग सोचते हैं कि एचआईवी की वैक्सीन क्यों नहीं बन पा रही है। क्या एचआईवी की वैक्सीन पर काम भी हो रहा है? तो दोस्तों, एचआईवी की पहली पहचान 1981 से 1983 के आसपास हुई और उसके तुरंत बाद यानी कि 1984 से ही एचआईवी वैक्सीन पर रिसर्च स्टार्ट हो गई। मतलब 40 साल से ज़्यादा टाइम हो चुका है एचआईवी की वैक्सीन के रिसर्च पर। और इन 40 सालों में सिर्फ 1-2 नहीं, कितनी एचआईवी वैक्सीन पर काम हो चुका है। अब तक 250 प्लस एचआईवी वैक्सीन पर काम हो चुका है। कुछ फेज 1 और फेज 2 में फेल हुई, कुछ फेज 3 तक आई, लेकिन फिर एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं दे पाई। और इसका मेन रीजन है एचआईवी बहुत तेजी से म्यूटेट करता है, इम्यून सिस्टम को डिस्ट्रॉय करता है, जो कि वायरस से लड़ने के लिए बहुत जरूरी है। अभी भी एचआईवी वैक्सीन पर काम हो रहा है, पर एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिल पा रहे हैं। हो सकता है कि अगले 5 से 10 सालों में हमें कोई एचआईवी की वैक्सीन देखने को मिल जाए, और ये वैक्सीन फ्लू वैक्सीन जैसे हो सकती है, जिसे हर साल अपडेट करना पड़े। एचआईवी मुश्किल है क्योंकि वो वायरस बहुत तेजी से बढ़ता है, लेकिन कैंसर उससे भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है। कैंसर का मतलब एक वायरस या बैक्टीरिया बिल्कुल नहीं होता है। कैंसर होता है हमारी बॉडी के सेल्स का बिगड़ जाना। और प्रॉब्लम यह है कि कैंसर भी अलग अलग टाइप के होते हैं। लंग्स कैंसर, ब्लड कैंसर, ब्रेन कैंसर। मतलब एक वैक्सीन से सब कैंसर को टारगेट करना इम्पॉसिबल है, और यहीं से वैक्सीन बनाने का काम कॉम्प्लेक्स हो जाता है। वायरस या बैक्टीरिया बॉडी के बाहर से आते हैं, एनीमी क्लियर हो जाता है, लेकिन कैंसर हमारी बॉडी के सेल से बनता है। इम्यून सिस्टम उन्हें पहचान नहीं पाता, इसलिए वैक्सीन अगर ज्यादा एग्रेसिव हो तो वो नॉर्मल सेल्स को भी डैमेज कर सकती है। इसीलिए कैंसर की वैक्सीन बनाना वायरस की वैक्सीन बनाने जितना आसान नहीं है। अगले 10-20 सालों में स्पेसिफिक कैंसर के लिए स्पेसिफिक वैक्सीन देखने को मिल सकती है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।